चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और बिना गलती के अगर आप भी कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, सट्टे और जुए में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो किस एक पाठ और उपाय की जरूरत आपको है ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाइए। तो पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, अब इसके लिए आप उपाय, पाठ और मंत्र क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा विद्वान बुद्धिमान, जिसका नाम ही धर्मराज, वो एक बार जुआ खेल गए। ये कहानी द्वापर युग की है। महाभारत काल की शुरुआत वहीं से होती है। और जुए में सब कुछ हार गए, पत्नी भी हार गए, और उसका परिणाम महाभारत हुआ। कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ। सृष्टि का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ। तो जो गलती हमारे इतिहास में एक बार करके लोग इतना दुख पा चुके हैं, वो गलती क्या हमें दोबारा करनी चाहिए? क्या हमें सट्टा लगाना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए? नहीं ना। अगर आप जुआ खेलते हैं, अगर आप सट्टा लगाते हैं, तो आप विश्वास करिए, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ तो कृष्ण थे, वो बच गए, लेकिन आपके साथ कौन से कृष्ण हैं कि आपको बचाएंगे? इसलिए उपाय तो मेरे बाद में करिएगा, पहले अपने आदतों पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल तो करिए। रातों रात अरबपति बनने का सपना तो छोड़िए। अपने मेहनत, अपनी मजदूरी पर भरोसा तो करिए। और उपाय आप मेरे लाख करिए, लेकिन अगर आप क्रिकेट में सट्टा लगाते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, तो उपाय आप करते रहिए। पापी व्यक्ति का किया हुआ कोई धार्मिक कार्य कभी सफल नहीं होता। अगर सफल होता तो रावण का भी यज्ञ निकुंभिला पर सफल हो जाता और रावण की जीत हो जाती, राम हार जाते। इसलिए पाप कर्म करने वालों की कोई पूजा आराधना सिद्ध नहीं होती है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। आचरण शुद्ध रहेगा, विचार शुद्ध रहेगा, कर्म सात्विक होंगे, तो पूजा उपासना आपके लिए देसी घी का काम करेगा। और यदि आचरण अशुद्ध है, कर्म शास्त्र के विपरीत है, तो चाहे जितना पूजा उपासना करिए, कोई फल नहीं मिलने वाला है। जैसे आप जंगल में रोएं और कोई सुनने वाला नहीं हो, उसी तरह से आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी। लेकिन अगर आप बिना किसी गलती के कानूनी मामलों में बुरी तरह से फंस चुके हैं, सट्टे और जुए के कारण बहुत ज्यादा धनहानि हो गई है, संतान के कारण तनाव की स्थिति हो रही है, बुढ़ापे में बहुत अपमान हो रहा है, तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। क्या है शिव पंचाक्षर स्तोत्र? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो कहने का मतलब है, नमः शिवाय पर 5 श्लोक हैं जो पंचाक्षर कहलाते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले लीजिए, या स्तोत्र रत्नाकर किताब ले लीजिए, या स्तोत्र रत्नावली किताब ले लीजिए। उसमें शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। इसका जो लोग सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें भगवान सद्बुद्धि देता है और वो सत्मार्ग पर चलते हैं, और भगवान शिव की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बरसती है। और आपको अपने पूजा घर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। मोरपंख रखने से नेगेटिविटी नहीं होती है, पूजा में मन लगता है, और आपके मंदिर के पूजा के वातावरण में आपका पूरा ध्यान लगा रहता है, और कोई अशुद्धि भी नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी।